हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है एम एफ फ्री टू प्ले गाइड की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन वीडियो है। इस वीडियो में हमने कंपैरिजन किया है टास्क मास्टर की जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है फीमेल वर्जन की और हमारी होप समर का। हमने दोनों का कंपैरिजन किया है, तो ये देखना बनता है कि कौन ज़्यादा बेटर है। एंड रिजल्ट हम आपको बताएंगे। दो तीन चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टास्क मास्टर की जो यूनिफॉर्म है अभी भी सपोर्ट यूनिफॉर्म है। दूसरी चीज़, टास्क मास्टर की सन के अंदर मैंने कोई भी CTP नहीं दिया है। जिस माइटी इनसाइट है उस पर मैं आपको माइटी इनसाइट से सब दिखाना चाहता हूँ कि बेस किट में इस यूनिफॉर्म में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरी चीज़, हमारी जो होप समारोह कम्प्लीटली स्टैक्ड बिल्ड है। टास्क मास्टर पर कोई भी ओडन ब्लेसिंग नहीं है, जबकि होप समर पर 20 ओडन ब्लेसिंग्स है। वो सारी चीज़ें हम ड्यूरिंग रन देखेंगे, उससे पहले बिल्ड चेक करते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा भाई, आज मैंने वो काम कर दिया है जो कि इस मार्वल फ्यूचर फाइट की हिस्ट्री में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया। चाहे इंडियन यूट्यूबर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे फॉरेन यूट्यूबर हो, मैं सारे यूट्यूबर को इंक्लूड कर रहा हूँ। ये जो मैंने काम किया है ये MMF की हिस्ट्री के अंदर में पहला बंदा हूँ मैं जो मैंने काम किया है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम अपने टाइनल मेडल के अंदर आते हैं और आप लोग मेरे को फ्रीक्वेंटली पूछते थे कि भाई आपके पास इतने सारे ब्रिलियंट CTP कैसे हैं और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आप इतने सारे क्रिस्टल कैसे कलेक्ट कर लेते हो। मैं उसका आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने करी थी आज फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम, जिसके अंदर में मैंने आपको ये दिखाया था कि आप टॉप 10 वाइब्रेनियम कैसे कर सकते हैं और रैंक 1 कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरी रैंक आई है ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम के अंदर करी थी। मैंने सुबह 5:30 बजे मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी और ये रैंक मैंने ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम करी है। 1 घंटा की लाइव स्ट्रीम थी, बहुत ही ईजी थी और मैंने आपको ये बताया कि कैसे कैसे कौन सी टीम से कैसे मारना है। सारे के सारे जो फ्री टू प्ले बंदे हैं वो इस लाइव स्ट्रीम को देखें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि आप अपनी जो लीग हैं, जो अपनी लोअर लीग है, जैसे कि गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, प्लेटिनम हो गई, वहाँ आप मैक्सिमम तरीके से क्रिस्टल कैसे ले सकते हैं, कब आपको क्रिस्टल स्पेंड करना है, किस टीम के अगेंस्ट करना है, किस टीम के अगेंस्ट में फाइट करनी है, वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं इस वाइब्रेनियम की लीग से। और मैं आपको बताऊं, इसको करने में रिस्क बहुत रहता है भाई, क्योंकि आपके जो बंदे हैं वो वाइब्रेनियम के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं और उनसे फाइट करना ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम, क्योंकि लाइव स्ट्रीम का लोड रहता है डिवाइस के ऊपर, ड्यूरिंग फाइट करना बहुत रिस्क रहता है। बैटल्स हारने का भी बहुत चांस है। मैं एक भी बैटल नहीं हारा अनफॉर्चुनेटली, और मेरा रैंक 2 आई है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ भाई आपको ये बताने के लिए कि आप फ्री टू प्ले तरीके से किस तरीके से क्रिस्टल ले सकते हैं। वो सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा। मैंने लाइव एक दिया है, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे को। मुझे जेन्युइनली आपके सपोर्ट की नीड है भाई। जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर कराओ भाई। मैं आपको सारी की सारी इस गेम की बेसिक डिटेल दे दूंगा कि आप किस तरीके से कहाँ कब क्रिस्टल ले सकते हो। तो भाई अपनी मेन वीडियो पे चलते हैं। आई होप आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आएगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई भाई अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर रन। अब इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई है भाई, जैसे कि आपने बिल्ड देखा सबसे पहले, तो बिल्कुल भी स्टैक्ड बिल्ड नहीं है। नो वुडन ब्लेसिंग्स, कोई भी वुडन ब्लेसिंग नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कोई जो फिजिकल टाइप के भी मैथिक नहीं थे, ज़्यादा नॉर्मल ही थे और आधे तो थे भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कोई भी ऑफेंसिव आइसोएट सेट नहीं था। ड्रास्टिक डेंसिटी दिया था जो कि हमें ऑल डिफेंसेस देता है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक भी ऑफेंसिव CTP नहीं है हमारी टास्की के पास। और इस रन के अंदर में टास्की ने जो स्कोर किया है मैं बताता हूँ, 11.5 मिलियन हिट कर दिया है जस्ट बेस किट डैमेज से। अब बेस किट डैमेज से अगर एक कैरेक्टर 11.5 मिलियन हिट कर रहा है तो डेफिनेटली वो रेज के साथ और आराम से 14 मिलियन या फिर माइटी रेस के हिसाब से 14 मिलियन हिट कर देगी। ये बात मैं कन्फर्म बोल देता हूँ, आराम से कर देगी। बट एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है टास्की के रिगार्डिंग, क्या हमें इससे अलायंस बैटल एक्सट्रीम के लिए बिल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये Tier 4 पोटेंशियल हो चुकी है। दूसरी ये फीमेल कैरेक्टर है। अब ऑब्वियसली बात है ये पोटेंशियल मिल चुका है इसे। पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन होना नहीं है। टास्की का जो ये रॉ पोटेंशियल निकल के आ रहा है, ये
इसके सपोर्ट पैसिव की वजह से निकल के आ रहा है, क्योंकि लगातार 3 सपोर्ट पैसिव मिले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टास्की खुद एक सपोर्ट कैरेक्टर है जो कि 45% डैमेज डेल्ट देती है, ऊपर से वेलकरी 55% डैमेज डेल्ट देती है। एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी शिफ्ट भी सपोर्ट कैरेक्टर है जो कि बॉसेस के खिलाफ एक स्पेसिफिक अमाउंट में डैमेज डेल्ट देती है। तो 3 लगातार डैमेज डेल्ट बहुत ही ज़्यादा ह्यूज गैप दे देते हैं। उसकी वजह से जो टास्की का परफॉर्मेंस निकल के आया है। अब इन टर्म्स ऑफ DPS शी इज़ एक्चुअली ट्रैश, ये मैं आराम से खुल के कह सकता हूँ। टास्की के पास रॉ डैमेज नहीं है। रॉ डैमेज इसलिए नहीं है क्योंकि टास्की का जो ये डैमेज निकल के आ रहा है ये इसके सपोर्ट पैसिव की वजह से निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टास्की की किट के अंदर डैमेज बहुत है ना। अगर आप टास्की को इन सपोर्ट से हटा देंगे तो ये डैमेज चला जाएगा और टास्की इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली बात है, आप रेज या CTP ऑफ एनर्जी के साथ 13 to 14 मिलियन हिट कर सकते हैं, बट मैं कंसीडर करूंगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें क्योंकि हमारे पास इसके बेटर रिप्लेसमेंट हैं। क्योंकि जैसे कि हम नेक्स्ट रन में जाने वाले हैं, हमारी होप समर बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है और आपको वर्सेटाइलिटी देती है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि हमें टास्की को बिल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगा कि आप टास्की को एक सपोर्ट कैरेक्टर ही धरो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टास्की एक बहुत ही मेजर अपग्रेड नहीं है कि कंसिस्टेंटली आपको 15 to 16 मिलियन हिट करके दे दे फीमेल डे के दिन। ठीक है, आपको इसको बहुत बेटर बिल्ड करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ओडन ब्लेसिंग देने पड़ेंगे, कि माइटी CTP ऑफ रेज देना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ स्कोर हिट करेगी। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है एक सपोर्ट कैरेक्टर को सपोर्ट कैरेक्टर ही रखा जाए तो ज़्यादा। तो भाई अब क्वेश्चन ये आता है रिगार्डिंग हमें टास्की को अवॉइड करना चाहिए। उसका आंसर जस्ट आपको सामने मिलने वाला है। जैसे कि हमारी होप समर है, ये जो कैरेक्टर है एक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ DPS। मैं आपको रोटेशन बता देता हूँ। उसका रोटेशन बहुत ही सिंपल है। आपको 6 से जो ट्रांसेंड पोटेंशियल जो स्किल है इंस्टेंट कैंसिल करनी है। सेकंड डिले कैंसिल है, 5 डिले कैंसिल है, 3 डिले कैंसिल है, और जो रहेगा 4 हमारा मेन प्रॉक रहेगा इसके अंदर। देन 4 के बाद आप सेकंड हमारी फर्स्ट में जा सकते हैं। फिर हमारी जो साइकिल है एज इट इज़ रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जब तक हमारा जो अलायंस बैटल है ख़त्म नहीं हो जाता। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, ये कैरेक्टर ट्रांसिएंट पोटेंशियल कैरेक्टर पे है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये DPS में इतनी खतरनाक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, शी ऑलरेडी स्कोर ऑलमोस्ट 7 मिलियन। डेफिनेटली इसका जो पोटेंशियल है फार बेटर है एक टियर 4 कैरेक्टर से, क्योंकि आप जरा देख सकते, अगर मैं टास्की को एक CTP ऑफ एनर्जी या CTP ऑफ रेज भी देता तब भी वो उसके लेवल के आसपास नहीं थी। उसके 2 रीज़न हैं। पहली चीज़ तो ये कैरेक्टर लेवल 70 पे, लेवल 80 भी नहीं है। दूसरी चीज़ टास्की लेवल टियर 4 पे है, 80 पे टियर 4 पे है। उसके बाद उसका वो परफॉर्मेंस आ रहा है। और जस्ट आप इमेजिन करो, अभी जो हमारी होप समर है, हाँ मैं बात ये जानता हूँ होप समर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि मेडलिन प्रायर खोलनी पड़ेगी तब हमें जाके खुलेगी, बट मैं बोलूँगा ये को वर्सेटाइलिटी प्रोवाइड कराएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सून और लेटर नेटमार्बल इसको अपग्रेड देगा, और जब इसको अपग्रेड मिलेगा मैं ये बात मार्क करके कह सकता हूँ ये हमारी जो लूना स्नो है उसके लेवल को क्रॉस कर जाएगी। ये बात मैं खुल के कह सकता हूँ। जस्ट इमेजिन करो, एक कैरेक्टर है वो अगर 15 मिलियन हिट कर रहा है, हाँ भाई 15 मिलियन हिट किया है इस रन के अंदर, मैंने बहुत ही कैजुअली किया था, तो जब भी मेरा 14.2 मिलियन हो गया। अब एक रन मैंने इसके साथ बेस्ट किया था, वो अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके अंदर मैंने 15 मिलियन हिट कर दिया इसी सेम कैरेक्टर से, इसी अकाउंट से। जस्ट इमेजिन करो, एक ट्रांसेंड पोटेंशियल कैरेक्टर अगर 15 मिलियन हिट कर रहा है, जस्ट इमेजिन करो सिर्फ टियर 4 पोटेंशियल मिलेगा, उसे मिलेगा, ये बात फैक्ट है, सून और लेटर उसे मिलेगा। और जब वो क्या लेवल पे जाएगी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक DPS कैरेक्टर है, और दूसरी चीज़ इसको खेलने में कितना प्यारा लगता है। एक तो इसके एनिमेशन इतने प्यारे हैं, इतना देखने में भी अच्छी लगती है, और रही डैमेज, माइंड ब्लोइंग डैमेज है। जस्ट इमेजिन करो उसे टियर 4 पोटेंशियल मिल गया तो ये लूना स्नो को भी पीछे छोड़ देगी, जस्ट पेबल यूनिफॉर्म को पीछे छोड़ देगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक सपोर्ट कैरेक्टर को सपोर्ट कैरेक्टर ही रहने दो, जो DPS है उसको लो तो बेटर रहेगा। अब मैं ये बात जानता हूँ कि जो फ्री टू प्ले बंदे हैं वो क्या सोचेंगे, तो वो फ्री टू प्ले बंदे नेबुला की तरफ जा सकते हैं, वो भी बेटर ऑप्शन है, हमारी मेटा है।
टास्की को एक सपोर्ट कैरेक्टर रहने दो, क्योंकि आप टास्की को टियर 4 करोगे फिर एक सीटीपी ऑफ रेज दोगे, उससे बेटर है कि आप लेबुना बिल्ड कर लो, क्योंकि टास्की का जो डैमेज है वो उतना अच्छा नहीं है, उसमें रॉ डैमेज नहीं है। आप अगर होप की तरफ जा सकते हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरा यही कंक्लूजन